तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट 1। क्योंकि कमेंट किया था हमारे एक साथी ने इस सीरीज के लिए, तो ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको सिर्फ सपोर्ट कीजिए। इसमें सभी सब्जेक्ट यानी कि जो भी सब्जेक्ट से यहाँ से और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं उन्हीं टॉपिक से उन्हीं सब्जेक्ट के यानी कि सभी सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन इस सेट में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न हिंदी से हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतःपुर किसका पर्यायवाची होता है? अंतःपुर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनान खाना। यानी जो बड़े बड़े पहले महल होते थे तो उनमें एक स्थान होता था स्त्रियों के लिए, जिसे क्या कहा जाता था? अंतःपुर। तो अंतःपुर जनान खाना। नेक्स्ट है नंबर 2, निम्न में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? देखिए सबसे पहले आपको विलोम के लिए आपको इसका अर्थ समझना होगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है अल्प यानी कि कम और ज्ञलज्ञ यानी कि कम ज्ञान रखने वाला। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा बहुज्ञ, यानी कि बहुत ज्ञान रखने वाला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत अधिक इसका नहीं होने वाला, बहुज्ञ होगा अल्पज्ञ का। क्योंकि अल्प का मतलब कम और बहु का मतलब ज़्यादा है। अल्पज्ञ यानी कि कम ज्ञान रखने वाला, बहुज्ञ यानी कि ज़्यादा ज्ञान रखने वाला। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड आपके वाक्यांश के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है। तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है इसको कहा जाता है ईशान। आपसे दिशा की जगह आपसे कोण भी पूछ सकता है। नेक्स्ट नंबर 4, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, तो यह है डॉक्टर। यानी कि डॉक्टर एक ही शब्द है। आपके कहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो उसी डॉक्टर शब्द में सारे डॉक्टर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्र अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद है। राष्ट्र अध्यक्ष का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल गलत है, राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर ये अध्यक्ष गलत है और यहाँ पर राष्ट्र गलत है। क्योंकि संधि विच्छेद करते समय आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों मतलब जो दोनों वर्ड टूटते हैं, जो विच्छेद होता है उनका सही सही अर्थ निकलना चाहिए। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स वाला हमारा सेक्शन, इसके भी 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 जुलाई 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और जो उत्तराखंड के अब नए मुख्यमंत्री बने हैं 3 जुलाई को, उन्होंने शपथ ले ली है, पुष्कर सिंह धामी। हमारे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा। ये उत्तराखंड के यंगेस्ट मुख्यमंत्री हैं, 45 साल इनकी एज है और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी आपको ध्यान रखना है। और 2 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दिया। इसकी जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और सबसे युवा मुख्यमंत्री है ये, इनकी 45 साल है और ये खटीमा से 2 बार विधायक है। नेक्स्ट है नंबर 7, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? साइबर सुरक्षा सूचकांक, तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है ये मिला है नंबर 10वां। यानी भारत को स्थान कौन सा मिला है? 10वां। नेक्स्ट है नंबर 8, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? किस देश को? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चीन को। नेक्स्ट है नंबर 9, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है नंबर 10, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, 20वां स्थान। ध्यान रखना आपको, 20वां स्थान यहाँ पर भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस के भी यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिलकर 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वेग यहाँ पर दोगुना किया गया है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता हाफ mv²। तो ये होता है, अब यहाँ पर वेग यानी कि जो v की वैल्यू है दोगुनी कर दी जाएगी। तो जब ये दोगुनी कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? यानी कि 2v इसका होल स्क्वायर। तो खोलोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4v²। तो यहाँ पर कितना इसमें बढ़ गया है? 4 बढ़ गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 गुना। यानी किसी पिंड का अगर आप वेग दोगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। नंबर 12 है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए 5.5 या इससे कम। तो इससे कम जो होती है उसे एसिडिक रेन कहते हैं, यानी कि अम्ल की वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 13, गली के पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं तो इसमें किया जाता है ऑप्शन नंबर डी सोडियम का प्रयोग। नंबर 14 है, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लियू वैन होक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। देखिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन अगर जीवित कोशिका यहाँ पर पूछा जाता है, सिर्फ अगर यहाँ पर जीवित नहीं होता तो रॉबर्ट हुक, और अगर जीवित लग गया तो आपको ध्यान रखना लियू वैन होक, इन्होंने 1674 में जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है नंबर 15, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई। अब यहाँ पर आ गया सबसे पहले, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी? 1665 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 16 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है यह है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। ट्रिक मैंने अपने चैनल पर सभी संगठनों की बताई हुई है कि भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी स्वास्थ्य, किसी का भी स्वास्थ्य खराब होना जानलेवा होता है, और जानलेवा से जेनेवा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो यह है देहरादून। सभी राज्यों की राजधानी की ट्रिक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने आपको बताया उत्तराखंड भाई एक पहाड़ी इलाका है, उस पर घूम घूम कर जाना पड़ता है, नहीं दोहरा, तो दोहरा से हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है नंबर 19। नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, यानी अमेरिका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नंबर 20 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि आपने कितने इसमें से सही जवाब दिए हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमें ये सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। अगर आप इसको अच्छे लाइक देते हैं, अच्छे कमेंट देते हैं, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर से ज़रूर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले जो 5 क्वेश्चन है हिस्ट्री के होने वाले आगे। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो यह है घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। 22 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज, यानी इंडिका जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट है नंबर 13, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? यानी गुप्त वंश की स्थापना ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त के द्वारा। नंबर 14 है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, तो ये थे हरिसेन, मोस्ट इंपोर्टेंट हरिसेन। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज रासो ये लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। नंबर 26 है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन या मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे को। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। नेक्स्ट है 27, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी का उद्गम स्थल, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया झील। 28 है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चीन की मुद्रा का नाम, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, युआन। नेक्स्ट है 29, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा के साथ लगते हैं या साथ जुड़े हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 17 यानी कि 17। नेक्स्ट है 30, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में स्थित नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, अभी जो क्वेश्चन होने वाले नेक्स्ट 5 ये आपके इकोनॉमिक्स के होने वाले हैं। तो 31 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित। 32 है, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है 33, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी?
अन्नपूर्णा योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर सन 2000 को। 2 अक्टूबर 2000 अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। 34 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई ये कब की गई? तो ये की गई थी 1921 में, 1921। नेक्स्ट है 35, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, सोमपाल, राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है 36, ये आपके संविधान के 5 क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाले हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 37, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नंबर 38 है, अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत का अंत है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 17 यानी संविधान के आर्टिकल नंबर 17 में। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। 40 है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल पद के लिए तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, 35। नेक्स्ट है, अब देखिए आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 41 है इसमें है हमें बताना कि यहाँ पर जो बीच में क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको सीरीज को देखना। देखिए 6 और 12 में जो अंतर है वो है 6 का। उसके बाद 12 और 20 में जो अंतर है वो 8 का। उसके बाद 20 और इसमें जो अंतर है वो कितना है? 10 का। तो हमें पता चल गया कि 6, 8, 10 नेक्स्ट जो अंतर होने वाला वो 12 का होने वाला है। तो 30 में आप 12 डालेंगे कितना हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर सही है वो कितना है? 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 3:27 समानुपात 5:, क्वेश्चन मार्क। यानी जिस तरह से 3 का संबंध 27 से है उसी तरह 5 का जो संबंध है वो किससे होगा? तो यहाँ पर हमें पता 3 का घन 27 होता है तो 5 का घन कितना होता है? 125। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ये होने वाला है कि प्लस को भाग और माइनस को गुणा समझा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर हमें पता है 8, ऐसे हमें को लिखना है। प्लस को क्या समझा जाएगा? भाग। तो यहाँ पर हम भाग कर देंगे, 6 आ जाएगा और माइनस को समझना आपको गुणा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 8/6 गुणा 3। इस 3 से ये 6 कटेगा 2 बार और इस 2 से ये कटेगा 4 बार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? 4। नेक्स्ट है 44। 1 + 2 = 5, 3 + 4 = 25। तो 5 + 6 क्या होगा? देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता 1 + 2 5 कैसे होगा? तो सिंपली है, यहाँ पर 1 का वर्ग कीजिए, 1 होता है और 2 का वर्ग 4। तो 1 का और 2 का वर्ग जुड़कर कितने बनते हैं? 5। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। दोनों जुड़कर कितने बनते हैं? 25। ऐसे आपका 5 का वर्ग करना है कितना? 25 प्लस 6 का वर्ग करना है कितना होगा? 36। तो 25 और 36 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 61। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 61। तो 61 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक्स को आपको प्लस में, वाई को आपको गुणा और जेड को आपको नेगेटिव मानना है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 3, एक्स को क्या मानना है हमको? प्लस। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 4, वाई को मानना है गुणा, उसके बाद है 2 और जेड को मानना है माइनस, ये हो जाएगा 9। तो आपको देखिए यहाँ पर बोर्ड मास के नियम का यूज करना है। बोर्ड मास का नियम वैसे मैंने अपने चैनल पर समझा रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको सबसे पहले भाग करनी होती है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटान। तो यहाँ पर आपको भागता नहीं तो गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 और 3 प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 46। आपको ऐड करना है। तो देखिए आपको ऐड कैसे करना? 1, अब आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा के 0 जितने चाहे लगा सकते हैं। आपको सिंपली जोड़ना इस तरह से कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर आके 2 पॉइंट है तो पॉइंट 0 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 पॉइंट है तो आप सिंपली यहाँ पर पॉइंट 0 0 1 इस तरह से आपको ये जोड़ना है, यानी पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है और आपको अंक का जो है ध्यान रखना है। तो इस तरह से हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि जो 40 नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 46 है ये कैसे होने वाला है। तो मैं आपको इसको पूरा वीडियो बना दूंगा आसानी से जोड़ने का। जिसको भी नहीं आता आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है 1440 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का इतना है, तो छोटा भाग कितना होगा। तो यहाँ पर जो एक भाग है वो दूसरे भाग का 7/9 है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमने माना एक भाग हो गया x, दूसरा भाग हो जाएगा 7x/9 इक्वल टू दोनों भाग कितने हैं 1440। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे। 9 और 7 16x, ये हो जाएगा 16x/9 इक्वल टू 1440। आप x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1440 इंटू 9/16। ये होता है 16 नहीं में 144 यानी 90 इंटू 9। तो कुल मिला के जो x की यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 9 नम 81 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 110 यानी सॉरी 810। अब जो आपको निकालना दूसरा भाग 7/9 है तो आप सिंपली यहाँ से 7/9 दूसरा भाग निकाल सकते हैं। तो इससे कट जाएगा कितनी 90 बार और ये हो जाएगा 9 7 63 यानी कि 630। तो एक भाग 630 और एक भाग 810। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है यानी इस सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को, तो आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं सेपरेट उसकी क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। अगर आप एक भी कमेंट करता है मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है तो इसका ऑप्शन नंबर बी 630 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 48, क्योंकि यहाँ से आपसे छोटा भाग पूछा गया था। 64 इंटू √x इक्वल टू 576। तो यहाँ से x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप 64 को पक्षांतर करेंगे सिंपली। तो √x इक्वल टू 576 अपॉन हो जाएगा 64। आप सिंपली इसको 16 से काटेंगे। 16 चौक 64 होता है और 16 से इसको काटेंगे। 16 × 48 9 बचेगा, 16 × 96 और 4 से कटेगा ये 9 बार। तो आप सिंपली देखिए √x बराबर यानी इससे 9 बार कट गया। तो √x इक्वल टू आ गया 9 और दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे क्योंकि इसे √x की वैल्यू निकालनी है ना तो इसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से x आएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 81। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 81 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है किसी संख्या का 30% 12.6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिया है संख्या का 30%। तो हमने संख्या नहीं पता कितनी है तो हम यहाँ पर मानेंगे x का 30%। परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए नीचे 100 लिख देंगे इक्वल टू कितना है 12.6। अब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास क्या आएगा। देखिए इसकी यहाँ से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1260/30, क्योंकि 30 ही गुणा में है भाग में आ जाएगा। इससे काटेंगे 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो इसका करेक्ट आंसर है सी यानी कि 42 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 243 की पावर 3/5 को इसको सरल करना है। देखिए इसको आपको कैसे सरल करना है। ये 243 है, हमको इसको इन ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जिसके टुकड़े कितने हो 5 हो। आपको अंश से कुछ नहीं लेना, सिर्फ पावर की आपको हर को देखना है। तो मैं 343 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ और इस टोटल की पावर हो जाएगा ये 3/5। तो अब देखिए आधार समान होने पे गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 243। तो मैं इसे 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ और इस सब की पावर भी 3/5 है। यहाँ से 5 से 5 काटोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 3 की पावर 3 और इसकी वैल्यू होती है 27 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट बना है ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 50 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें सभी 5-5 यानी कि 10 सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी मेहनत लगी है यार इसको बनाने में भी, टाइप करने में। तो आप इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और बताइए नेक्स्ट पार्ट इसका बनाना है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।